आदरणीय सभा, हमारे जामिया के पाठ्यक्रम में जहाँ विभिन्न भाषाएं शामिल हैं उनमें एक भाषा हिंदी भी है, क्योंकि अगर उर्दू हमारी मातृभाषा है तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जो कि भारत के हर भाग में स्थापित है। कवि कहता है कि सगी बहनों का जो रिश्ता है हिंदी और उर्दू में, कि सगी बहनों का जो रिश्ता है हिंदी और उर्दू में कहीं दुनिया की दो जिंदा जुबानों में नहीं मिलता। तो आइए उसी हिंदी भाषा में भाषण देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मोहम्मद जैद सल्लमहू को कि वो मंच पर उपस्थित होकर अपना विचार व्यक्त करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे प्रिय अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे जिस पवित्र और प्रेरणादायक विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत का अर्थ है केवल किसी व्यक्ति के लिए जीवनी नहीं होता, अपितु उसके विचार, चरित्र, व्यवहार और जीवन पद्धति का संपूर्ण चित्र होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी है जो हर युग, हर समाज और हर इंसान के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। आपका जन्म उस समय हुआ जब अरब समाज अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था। शराब, जुआ, अन्याय, झूठ और अत्याचार साधारण बात थी। बेटियों को जीवित दफन किया जाता था और लाचारों पर अत्याचार किया जाता था। ऐसे कठिन युग में ईश्वर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी मानवता के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी बनने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उत्तम चरित्र के कारण अल अमीन और अस सादिक कहलाते थे। लोग अपनी अमानतें आपके पास छोड़ते थे क्योंकि आपके सच्चे और ईमानदार होने पर पूरा भरोसा था। यह हमें सिखाता है कि मानव की पहचान उसके शिष्टाचार यानी चरित्र से होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन सादगी अनुपम थी। आप खुद भूखे रहते थे परंतु किसी आवश्यकताओं को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। आप अनाथों के सर पर हाथ रखते, गरीबों के साथ बैठकर खाना खाते और गुलामों को स्वतंत्रता दिलाने की शिक्षा देते थे। आपने धनवान और निर्धन का भेद खत्म कर दिया और बराबरी का संदेश दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शत्रुओं के साथ भी बेहतरीन व्यवहार किया। मक्का में आपको गालियां दी गई, पत्थर मारे गए, परंतु आपने बद्दुआ की जगह दुआ दी। ताइफ के मौके पर जब फरिश्तों ने पहाड़ों को मिलाकर लोगों को समाप्त करने की अनुमति मांगी तो आपने फरमाया कि शायद आने वाली नस्लें सच्चाई को स्वीकार कर ले। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महान दया और धैर्य का प्रमाण है। मक्का के विजय के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे बड़े शत्रुओं को क्षमा कर दिया और कहा कि आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, तुम सब स्वतंत्र हो। यह क्षमा और सहनशीलता का एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास में अनुपम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को सम्मान दिया, माता के पगों तले स्वर्ग रखी और बेटियों को रहमत बताया और बच्चों से प्रेम करना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मानव की पहचान उसके शिष्टाचार से है।
और दूसरों के लिए लाभदायक है। आज के युग में संसार में घृणा, हिंसा और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, तो हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रकाश लेने की अधिक आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, अपितु अपने जीवन में अपनाने के लिए है। अल्लाह ताला हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। धन्यवाद।